आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो इगास पर अवकाश का ऐलान, गोपालकों का बढ़ाया अनुदान, सीएम ने की घोषणा का हमारी नई पीढ़ी हमारे पारंपरिक त्योहारों से जुड़े। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 नवंबर इगास बूढ़ी दिवाली पर राजकीय अवकाश की घोषणा की है। वहीं गौशालाओं में गोपालकों को प्रतिदिन प्रति गाय अब 7 रुपये की बजाय 12 रुपये अनुदान देने का भी ऐलान किया है। पाकिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में T20 विश्व कप में दूसरे सेमीफाइनल में बेहद रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल खेला जाएगा। डेल्टा 45 में से 41,000 मरीज संक्रमित। तो देश में अब कोरोना वायरस के दूसरे स्वरूप गायब होने लगे हैं। हालांकि दोबारा से संक्रमित करने वाला डेल्टा या फिर इससे जुड़े अन्य म्यूटेशन चिंता का सबब बने हुए हैं। मिलावट संबंधी मामलों की फास्ट ट्रैक पर होगी सुनवाई। तो प्रदेश में अब मिलावट के मामले फास्ट ट्रैक पर सुने जाएंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने इस संबंध में अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। घाटे वाले बस मार्गों पर टैक्स में रियायत। तो परिवहन विभाग ने गढ़वाल कुमाऊं के 60 रूटों पर अलाभकारी घोषित कर दिया है। ऐसे रूटों पर जिन मोटर मालिकों की बस चल रही है या जो भविष्य में बसें चलाएंगे, उन्हें टैक्स में 50% छूट मिलेगी। इस पहल से न केवल मोटर मालिकों को फ़ायदा मिलेगा, बल्कि बस सेवाएं बढ़ने से इन रूटों से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। तमिलनाडु से तुवालू तक धरती दे रही चेतावनी। तो जलवायु परिवर्तन पर ग्लासगो में महामंथन के बीच गर्म होती धरती पूरी दुनिया को गंभीर चेतावनी दे रही है। तमिलनाडु में अतिवृष्टि से तबाही के हालात हैं। तो प्रशांत महासागर में बसा देश तुवालू डूबने की कगार पर है। खतरा इतना बड़ा है कि तुवालू के विदेश मंत्री साइमन कोफे को समुद्र के पानी में खड़े होकर दुनिया से कहना पड़ा, हमें बचा लो। बैंकों के लिए आज से एक लोकपाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उपभोक्ताओं निवेशकों को 2 सौगात देंगे। इसमें आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना है। एक लोकपाल को एक ईमेल आईडी नंबर से शिकायत कर सकेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर सियासी संग्राम। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर के गुरुवार को नया विवाद खड़ा हो गया। भाजपा का आरोप है कि किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएस और बोको हराम से की गई है। जैविक खेती करने वालों को 10% ज़्यादा सब्सिडी। तो प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों को सभी योजनाओं में 10% ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। अगले वर्ष से पेट्रोल में 10% इथेनॉल अनिवार्य। तो अगले वर्ष 1 अप्रैल से देश के सभी पंप में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला E10 पेट्रोल मिलेगा। अभी 80% पेट्रोल पंप पर E10 पेट्रोल उपलब्ध है। निगम कर्मचारियों के लिए डीए की मंजूरी का आदेश। तो राज्य के निगम कर्मियों को भी राज्य कर्मियों की तरह बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड विश्व चुनाव में 4% पोस्टल बैलेट होंगे अहम। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार पोस्टल बैलेट मतदाता निर्णायक साबित होने जा रहे हैं। सर्विस वोटर के साथ ही दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा मिलने के कारण इस बार कुल पोस्टल बैलेट की संख्या 4% तक पहुंच गई है। स्मार्ट सिटी 2 साल में 10 बैठकें, एक भी दुकान का छज्जा नहीं बना। तो 10 दिसंबर तक पूरे होने थे काम, 50% भी नहीं हुआ। राजाजी नेशनल पार्क 15 नवंबर से खोलने की मंजूरी। तो राजाजी पार्क 15 नवंबर से खोलने जा रहा है। एनटीसीए ने इसकी मंजूरी दे दी है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन स्तर से 1-2 दिन के अंदर आदेश हो जाएंगे। देहरादून से खबर आई है, पैथोलॉजी लैब कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत। और हरिद्वार बाईपास पर ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उगते सूर्य को अर्घ्य देने उमड़े श्रद्धालु। तो दून में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा का समापन हुआ। माल देवता में शुरू हुआ साहस और रोमांच का महोत्सव।
तो सीमा सुरक्षा बल ने स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 युद्ध विजय की 50वीं वर्षगांठ पर पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 3 दिवसीय फेस्टिवल का शुभारंभ डीजीपी अशोक कुमार ने आसमान में गुब्बारे छोड़कर किया। बीएसएफ के जवानों ने सतरंगी आसमान में रंग बिरंगी पैरा मोटर्स पर करतब दिखाए। वन दरोगा भर्ती ऑडियो प्रकरण में 3 गिरफ्तार। तो वन दरोगा भर्ती में जुगाड़ से नौकरी दिलाने से जुड़े वायरल ऑडियो प्रकरण में एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी रुड़की से पकड़े गए हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी बिना किसी जुगाड़ के युवकों को झांसा देकर रकम ले रहे थे। उत्तराखंड में कुछ महीने पहले वन दरोगा भर्ती होते ही एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में जुगाड़ से नौकरी दिलाने का जिक्र किया गया। एसटीएफ ने इस मामले में जाँच की। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि मामले में सुधीर पुत्र रघुनाथ निवासी सैनपुर, मंजीत पुत्र मेघ सिंह निवासी इब्राहिमपुर रुड़की से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप व फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद हुए हैं। पुलिस भर्ती में देरी से बेरोजगार नाराज। तो पुलिस सिपाही भर्ती में फिर अटकने पर बेरोजगारों ने आक्रोश जताया। सरकार और आयोग पर भर्ती में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाते हुए बेरोजगारों ने 20 नवंबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश में 7 साल बाद पुलिस भर्ती की तैयारी चल रही है। पुलिस मुख्यालय में अधिक सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस बीच आयोग ने आयु सीमा संबंधी विवाद के चलते गृह विभाग को पत्र भेजकर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को देवभूमि बेरोजगार मंच के संयोजक राम गंडवाल ने कहा कि आयोग बेरोजगारों की याचिका का हवाला देकर आंदोलन प्रक्रिया शुरू नहीं कर रहा है, जबकि बेरोजगारों की याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। इस तरह कोर्ट में इस समय भर्ती को लेकर कोई विवाद लंबित नहीं है। राम गंडवाल के मुताबिक प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है। यदि अगले महीने तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो अप्रैल तक नई सरकार के गठन का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में यदि 20 नवंबर तक पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो बेरोजगार आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। कंडवाल ने कहा कि आयोग आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दे, उम्र संबंधी विवाद बाद में भी हल हो सकता है। आवेदन में देरी के चलते बड़ी संख्या में युवा उम्र सीमा पार कर जाएंगे। भाजपा सरकारी कर्मचारी बने 3200 लोगों के नाम बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य चुनाव संचालन समिति के नियोजक हरीश रावत ने भाजपा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा अपने 5 साल के कार्यकाल में 3200 ऐसे लोगों के नाम बता दे जिन्हें सरकारी नौकरी दी गई है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। हल्द्वानी में गुरुवार को आयोजित शंखनाद जनसभा में हरीश रावत ने यह ऐलान किया है। जल्द भरे जाएं विभागों में रिक्त पद। तो कांग्रेस ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरे जाने की मांग की है। साथ ही जिन भर्तियों पर पेच है उन्हें भी दूर कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की, ताकि बेरोजगार भटक रहे प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। बृहस्पतिवार को महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी से आयोग के रायपुर स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस संबंध में सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि 7 साल से अधिक समय बाद शुरू हुई पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है, जिससे सैकड़ों बेरोजगार युवक मायूस हैं। तो विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंधी सचिव उत्तराखंड चयन आयोग को ज्ञापन सौंपते कांग्रेसी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो कनिष्क अभियंता सहित विभिन्न पद रिक्त। तो 399 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विभागीय भर्ती के तहत ड्राइवर की रिक्तियां तो 94 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे में अप्रेंटिस करने का अवसर तो 1664 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर के पदों पर आवेदन का मौका तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI में 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चिंताजनक संक्रमण से उभरे लोगों को टीबी ने घेरा।
तो कोरोना से उभरे लोगों में टीबी की बीमारी सामने आ रही है। दूसरी लहर के बाद बहुत से ऐसे मरीज अस्पताल पहुंचे जिनमें ज़्यादातर ऐसे लोग टीबी से ग्रसित हुए जिनका अस्पताल में लंबे समय तक कोरोना का उपचार चला था। ऑनलाइन कपड़े खरीदने के झांसे में गंवाए 65,000 रुपये। दून में छात्रा से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो दून में 15 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने बाईपास चौकी के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है। कश्मीर के घटनाक्रम पर दून के 2 छात्रों से पूछताछ की गई। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही देहरादून में देर रात जलाए पटाखे। तो T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार की रात सेमीफाइनल में जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया तो दून में आतिशबाजी शुरू हो गई। ड्राइवर और कंडक्टर को फिर मिली छूट। तो सीएम आर्थिक सहायता से चूके 2700 ड्राइवर कंडक्टर को परिवहन विभाग ने आवेदन के लिए एक और मौका दिया है। वे 18 नवंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। NIOS DLED परिषदों ने दिया धरना। तो शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग पर NIOS DLED प्रशिक्षित अपने परिवार के साथ एकता विहार में धरने पर बैठे। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी नहीं सुनती वे यहीं बैठे रहेंगे। NIOS DLED प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष कपिल देव ने कहा कि लगातार पिछले करीब 1 माह से आंदोलन कर रहे हैं, कई कूच भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ उनकी सुनती है जिनसे उन्हें चुनाव में हार का खतरा है, लेकिन NIOS DLED परिषदों को कम आंकना सरकार की भूल होगी। नशा मुक्ति केंद्रों पर दूसरे दिन भी छापेमारी, 2 बंद कराए जाएंगे। तो सीलन से भरे कमरे और बेड की व्यवस्था तक नहीं है। दिल्ली और मुंबई के लिए गो फास्ट की हवाई सेवा शुरू। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का विस्तार जारी है। गुरुवार को यहां गो फास्ट एयरलाइंस ने अपने सेवा देनी शुरू कर दी है। गो फास्ट की पहली हवाई सेवा दिल्ली से जॉली ग्रांट के लिए शुरू की गई। लापता फुटबॉलर का शव नैनी झील में मिला। तो ठंडी सड़क में शनि मंदिर के समीप झील में गुरुवार को एक युवक का शव मिला। मृत युवक की पहचान 4 दिन से लापता चल रहे मनोरा निवासी कुलदीप आगरी के रूप में हुई है। रामनगर में युवती ने फांसी लगाकर जान दी। तो पिरुमदारा में एक युवती ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 15 को दून में महारैली में शामिल होंगे। तो पुरानी पेंशन बहाली मंच विकास खंड रामनगर के अध्यक्ष गिरीश मिंदोला की अध्यक्षता में राजकीय प्राथमिक विद्यालय घास मंडी में बैठक आयोजित की गई। इस बार अधिवेशन के रूप में मनेगा जोहार महोत्सव। तो इस बार जोहार महोत्सव अधिवेशन के रूप में मनाया जाएगा। इसी बीच संगठन की कार्यकारिणी का चुनाव भी किया जाएगा। युवक को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी गिरफ्त से बाहर। तो ओखलकांडा ब्लॉक के पतलिया नरतोला निवासी युवक भगवान सिंह पडियार को मारपीट कर मौत के घाट उतारने वाले 4 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। किशोरी से जबरन शादी कर रहा आरोपी गिरफ्तार। तो मुखानी थाना पुलिस ने दुष्कर्म के बाद किशोरी से जबरन शादी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी में फिर टूटी पानी की लाइन। तो मुखानी, बिठोरिया, लालडांग और कुसुमखेड़ा में ठप हुई पानी की सप्लाई, 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। हल्द्वानी में अंडर 14 जिला क्रिकेट लीग आज से शुरू होगा। वहीं खबर यह है गर्म पानी में 2 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत। तो हल्द्वानी से खबर आई है मृतक के भाई की तहरीर पर ट्रैक्टर चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। MBPG कॉलेज में दाखिले की मारामारी। तो पहले आओ पहले पाओ के अनुसार हुए प्रवेश, 2 घंटे में फुल हो गई BSc और BCom की सीटें। शिक्षक की वापसी को धरने पर बैठे कैडेट। तो कोटाबाग आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में गुरुवार को NCC कैडेट अपने शिक्षक की वापसी की मांग को लेकर के विद्यालय के गेट पर धरने पर बैठ गए।
वही खबर है हल्द्वानी से छात्रा से अश्लील हरकत पर शिक्षक को 7 साल की सजा। तो विशेष न्यायाधीश पोक्सो नंदन सिंह की अदालत ने छात्रा को अगवा कर अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को गुरुवार को 7 साल और 32,000 रुपये की सजा सुनाई। वही खबर है मोरी से शरदोत्सव में गीतों पर थिरके। तो लोक गायिका ममता और नाटी किंग पाल सिंह की गीतों की रही धूम। खिरसू डिग्री कॉलेज का शुभारंभ। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खिरसू में गुरुवार को डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया। इगास की छुट्टी देने पर जताई खुशी। तो देव दीपावली के रूप में मनाई जाती है पहाड़ों में इगास। लोगों ने सीएम धामी का आभार जताया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर शिक्षक सम्मानित। उत्तरकाशी खबर है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर उत्तरकाशी कलेक्टर परिषद में पर्यावरण संरक्षण के कार्य करने वाले शिक्षकों को शिक्षक रत्न से सम्मानित किया गया। कैंपस खोलने को एबीपी का प्रदर्शन। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कैंपस पूरी तरह से खोले जाने, छात्र संघ चुनाव कराए जाने और एनएसएस में सी प्रमाण पत्र को लेकर के परेशानियों से जूझ रहे एनएसएस स्वयंसेवियों की समस्या समाधान की मांग को लेकर एबीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वही खबर है यह रुद्रपुर से जिले में एलाइजा जांच में मिले 13 डेंगू मरीज। किच्छा में सड़क हादसे में टेम्पो चालक की मौत, 5 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है नानकमत्ता से बुजुर्ग की हत्या में प्रधान समेत 7 पर मुकदमा। तो नानकमत्ता में मंगलवार रात बुजुर्ग को मारी गई थी गोलियां। देवाल से खबर है देवाल में जंगली जड़ी खाने से महिला की मौत, 3 बीमार। तो देवाल विकासखंड में हरनी गांव में रायते में गलती से जंगली मीठा की जड़ी मिलाने से एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हो गए। बेहोशी की हालत में एक महिला की मौत कर्णप्रयाग अस्पताल में हो गई। वहीं 3 अन्य बेहोश लोगों का इलाज श्रीनगर बेस अस्पताल में चल रहा है। हादसे में महिला यात्री की मौत। तो बद्रीनाथ से खबर आई है तेज रफ्तार एक वाहन ने बद्रीनाथ यात्रा दर्शन के लिए आई महिला यात्री को रौंद दिया। महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। देव प्रयाग में तीर्थ पुरोहितों की बैठक 13 नवंबर को होगी। वहीं खबर है घनसाली से शिक्षकों की तैनाती को लेकर के अखोड़ी स्कूल में तालाबंदी की गई। श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी मेला 17 से तैयारियां शुरू। तो श्रीनगर में 17 नवंबर को आयोजित होने वाले बैकुंठ चतुर्दशी पर्व के उपलक्ष्य में नगर पालिका द्वारा 5 दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन किया जाएगा। वही खबर है अल्मोड़ा से बेस में निक्कू फिक्कू वार्ड का उद्घाटन आज होगा। एनएच बंदी से समय और जेब का खर्च बढ़ा। तो बीते अक्टूबर माह से आई अतिवृष्टि के चलते जगह जगह क्षतिग्रस्त अल्मोड़ा हल्द्वानी मुख्य मोटर मार्ग को ठीक करने के लिए एक बार फिर मार्ग में यातायात बंद कर दिया गया है, जिस वजह से अल्मोड़ा से हल्द्वानी पहुंचने में लोगों को जेब ढीली करनी पड़ रही है। जोशीमठ से खबर आई है चोरी का आरोपी गिरफ्तार किया। तो जोशीमठ में चोरी की 2 अलग अलग वारदातों में शामिल चोर को पुलिस ने देवप्रयाग से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि 2 नवंबर को जोशीमठ में अभियुक्त ने अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। छात्र बेरोजगारी के कारण भविष्य को लेकर के चिंतित। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग की ओर से अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। चमोली में 15 गांवों का किया गया विस्थापन। तो भूस्खलन समेत अन्य प्राकृतिक आपदा से अत्यंत संवेदनशील पहाड़ी जिले चमोली में आपदा प्रभावित 15 गांवों का विस्थापन हो चुका है। 40,000 निगम व निकाय कर्मियों को महंगाई भत्ता। तो 1 जुलाई 2021 से होगा बढ़ी हुई दर के साथ भत्ते का भुगतान। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कौशिक ने सीएम को पत्र लिखा। 4 जिलों में 13 नए संक्रमित, 7 स्वस्थ हुए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 7, उत्तरकाशी में 4, चमोली और हरिद्वार में 1 संक्रमित मिले। सीएम व मंत्री रहे व्यस्त, कैबिनेट की बैठक टली। तो मुख्यमंत्री व मंत्रियों की व्यवस्था के चलते बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई।
शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षाओं के बहिष्कार की दी चेतावनी। तो मानदेय न बढ़ाए जाने से हैं नवोदय आवासीय विद्यालय के शिक्षक नाराज। राज्य सरकार ने आपदा राशि बढ़ाई। तो भवन क्षतिग्रस्त होने पर 1.5 लाख मिलेगी राशि। आपदा मोचन निधि के तहत मानकों में दी गई विशेष ढील। 12 नवंबर से फरवरी 2022 तक चलेगी सास अभियान। तो उत्तराखंड में बच्चों को निमोनिया से बचाव के लिए 12 नवंबर से फरवरी 2022 तक सास अभियान चलाया जाएगा। चार धाम यात्रा तो पौराणिक काल के पैदल रास्तों से हो सकेगी यात्रा। तो 1200 किलोमीटर की यात्रा 55 से 60 दिन में की जा सकती है पूरी। 18 नवंबर को होंगे जिला योजना समिति के चुनाव। तो उसी दिन शाम को मतगणना के बाद जारी होंगे परिणाम। साहिया त्यूनी चकराता के दूरस्थ क्षेत्रों में चलेंगी बसें। तो परिवहन विभाग की चकराता क्षेत्र में यूटिलिटी के संचालक पर रोक लगाने की तैयारी है। खोले जाएंगे 2 नए एकलव्य विद्यालय। तो 5,000 छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट। मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने घोषणा की है। वही खबर है जोशीमठ से गुरुग्राम की महिला तीर्थयात्री को कार ने कुचला। तो आरोपी आईटीबीपी कर्मी नशे में धुत होकर चला रहा था वाहन। बद्रीनाथ में तापमान -2, जमने लगे झरने और नाले। बात करते हैं हरिद्वार खबरों की। तो सीएम ने विकास कार्यों के लिए खोला खजाना। सोशल मीडिया पर पेपर लीक की पोस्ट वायरल। तो सोशल मीडिया में सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की पोस्ट वायरल हो रही है। इससे आशंकित अभ्यर्थियों ने पेपर स्थगित कराने की मांग की है। उधर लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को ऐसी भ्रांतियों से बचने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे ऐसे मैसेजों की जांच भी कराई जा रही है। तो लोक सेवा आयोग की ओर से 21 नवंबर को एपीओ की परीक्षा कराई जाएगी। 63 पदों के लिए लगभग 45,000 अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा दी जानी है। लेकिन परीक्षा से पहले सोशल मीडिया में पेपर लीक होने या फिर लीक होने के मैसेज वायरल हो रहे हैं। ट्रेन से कटकर भाई की मौत, बहन गंभीर। तो छठ पूजा करने शुगर मिल के मैदान जा रहे भाई बहन तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए। भाई की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि बहन को गंभीर हालत में एमसीसी केस में भर्ती कराया गया है। वहीं खबर है मंगलौर से हादसे में परिवार के एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल हो गए। बात करते हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो हरीश की हुंकार, यशपाल का सत्कार। तो रामलीला मैदान में हुई जनसभा में अपेक्षा से अधिक भीड़ जुटने से कांग्रेसियों के खिले चेहरे। रामनगर से खबर आई है, शादी नहीं करना चाहती थी, कर लिया आत्महत्या। तो बिरुमदारा क्षेत्र में शिवपुर टांडा में एक युवती ने आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने शादी नहीं करने की बात लिखी है। सीटें बढ़ने के बाद भी दाखिले की उम्मीदों पर लगा झटका। तो एमबीपीजी कॉलेज में फुल हो गई बीएससी और बीकॉम की सीटें। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। जौलजीबी मेले के लिए सजने लगा काली गौरी का संगम स्थल। तो ऐतिहासिक जौलजीबी मेला एवं विकास प्रदर्शनी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। काली और गौरी नदी संगम स्थल पर दुकानों के लिए जगह आवंटित किए गए हैं। ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ पुष्कर सिंह धामी 14 नवंबर को करेंगे। सड़क नहीं होने से गांव में ही सड़ रही हैं सब्जियां। तो मुन्ना कोट से खबर आई है। खबर है पिथौरागढ़ से टैक्सी चालकों का फूटा गुस्सा। तो निजी वाहनों से सवारियां ढोने का विरोध डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। वहीं खबर है लोहा घाट से पमदा गांव में तेंदुए का आतंक, 3 मवेशियों को मार डाला। पुरानी पेंशन बहाली के लिए निकालेंगे रैली। तो 15 नवंबर को देहरादून में आयोजित होने वाली रैली में पिथौरागढ़ जिले से 60 कर्मी लेंगे हिस्सा। अल्मोड़ा में आरटीपीसीआर जांच के लिए लगानी पड़ती है मेडिकल कॉलेज में दौड़। अल्मोड़ा खेरना हाईवे बंद हो गया है।
बात कर दूसरे की खबरों की, तो जीजा ने की थी महिला की हत्या, शर्मनाक दुष्कर्म का विरोध करने पर उठाया कदम, अचेत होने पर किया था दुष्कर्म। तो एक पखवाड़े पहले क्षेत्र के एक कॉलोनी विवाहिता की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए विवाहिता के जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। जीजा ने मानवता के सारे रिश्ते शर्मसार करते हुए उसके साथ अचेत अवस्था में दुष्कर्म भी किए जाने की बात भी कबूली है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 2,500 रुपये का इनाम की घोषणा की है। बाउंस हो रहे आपदा पीड़ितों को दिए चेक, तो पूर्व सीएम ने जाना आपदा पीड़ितों का हाल।